अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन क्या है। इससे पीछे हमने हार्मोनिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो हार्मोनिक फंक्शन के बारे में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स हों और अगर दो वेरिएबल्स को हम टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव लें और उनको ऐड करें और उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो हार्मोनिक फंक्शन है। और हार्मोनिक फंक्शन के लिए जो हमारे पास डोमेन है उस डोमेन के अंदर जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल, कंटिन्यू, एनालिटिक होना ज़रूरी था। और ऐसी इक्वेशन को फिर हम जो है लैप्लास इक्वेशन के तौर पे भी लिखते थे। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या है। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वेरी सिंपल है। हमने यहाँ पर सिर्फ समझना ये है कि जो हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन u ऑफ एक्स वाई है और दूसरा फंक्शन v ऑफ एक्स वाई है, अगर ये दोनों फंक्शन सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें तो जो v होगा v u का जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहलाएगा। फिर रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई ये दोनों मिलकर किसी सी आर इक्वेशंस, जो हमारे पास सी आर इक्वेशन थी, कॉशी रोमानी इक्वेशन थी, अगर उसको वो सेटिस्फाई कर देता है तो v जो है वो u का जो है वो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। Suppose that u of x y is given real value function या real function that is known to be harmonics in domain D। ये हमारे पास एक डोमेन D है, ये u of x y यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो रियल है और ये हार्मोनिक फंक्शन भी है। और हार्मोनिक फंक्शन ये और v of x y ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। अगर ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर देते हैं किसी सी आर इक्वेशन को तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन बन जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एन अदर रियल हार्मोनिक फंक्शन जो कि हमारे पास u ऑफ एक्स वाई है, वो भी इसी डोमेन के अंदर है जो डोमेन D है। तो सेटिस्फाई u ऑफ एक्स वाई v of x y so that u and v satisfy the CR equation throughout the domain D. The function v of x y is said to be harmonic conjugate of u of x y। जो v of x y फंक्शन है वो u of x y फंक्शन का कॉन्जुगेट होगा। By combining two function as u of x y, फिर इसको कंबाइन में इस तरह लिख देंगे प्लस आयोटा v of x y, we obtain a function that is analytic in domain D। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इससे रिलेटेड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं ताकि इस हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन की समझ आ जाए। यहाँ पर स्टूडेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियल v ओवर पार्शियल x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लिया, फिर पार्शियल y के लिहाज से इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया। क्योंकि हम v के रिस्पेक्ट में x और y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो हमारे पास एक फंक्शन है कॉन्जुगेट का, एज वी नो दैट हार्मोनिक कॉन्जुगेट v ऑफ एक्स वाई मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, यानी कि ये v ऑफ एक्स वाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ना कि u ऑफ एक्स वाई। तो मैंने v ऑफ एक्स v ऑफ वाई के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लिया। अब इस इक्वेशन के बाद इसको चेक करना है कि हार्मोनिक फंक्शन है, तो उसके लिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से एक न्यू इक्वेशन को जनरेट करते हैं। यहाँ से हमने स्टूडेंट इनको सेपरेट करने के बाद पार्शियल v इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर पार्शियल y, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, y के लिहाज से यहाँ पर y आ जाएगा, इसमें एक का इजाफा करके उसी पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, y का क्यूब आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 3x स्क्वायर y माइनस आपके पास क्या है y का क्यूब प्लस यहाँ पर एज ए कांस्टेंट के तौर पर h ऑफ x के इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दें। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन हमने फाइंड की थी वो हमारे पास थी पार्शियल v ओवर पार्शियल x, जो कि हमारे पास इक्वल थी 6xy प्लस हमारे पास क्या थी
एच ऑफ एक्स, जब यानी कि हम जब इसके यहाँ पर इसको लेंगे तो पावर शुरू में आएगी 3 ऑफ एक्स वाई, एक्स यही है तो ये 3 2 क्या आ जाएगा 6, और ये प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5, प्लस हमने क्या लिखते हैं 5 कांस्टेंट खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस एच ऑफ एक्स फर्स्ट, और पार्शियल बी और पार्शियल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 6xy प्लस 5 इज इक्वल टू 6 ऑफ एक्स वाई प्लस एच ऑफ एक्स, ये और ये करते हैं, ये एच ऑफ एक्स फर्स्ट प्राइम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x के लिहाज से इसको अगर हम करें इंटीग्रेट तो प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं v ऑफ एक्स वाई, जब हम v ऑफ एक्स वाई लेंगे तो v ऑफ एक्स वाई में हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब प्लस 5x प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास c, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब, एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है हमारे पास 5x प्लस c है, वो मैंने 5x प्लस c लिखी है। विच इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, विच इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ u ऑफ एक्स वाई, तो f ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर गया सेटिस्फाई, तो हम इसी को कहेंगे इज एनालिटिक इन द कम्प्लेक्स प्लेन, तो ये कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये क्या होगी हमारे पास एनालिटिक्स हो जाएगी, हेंस प्रूफ।